नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फेवरेट ट्यूटर सुनील कुशवाहा। दोस्तों, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस का पोर्शन हमेशा आता है, ठीक है? और दोस्तों, जैसे एमपी फॉरेस्ट गार्ड है और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कुछ साइंस का अलग से कितने क्वेश्चन साइंस के आएँगे, ऐसा डिफाइंड मतलब फिक्स रहता है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हम लोग साइंस के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये 500 वन लाइनर फैक्ट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इसको आप एक रिवीजन की तरह ले सकते हो, ठीक है? बैठ के देखते रहना है और पढ़ते रहना है। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको याद कर लेना है, ठीक है? जब उसको आता है तो और अच्छी बात रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आ रहा था आप उसको याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? दोस्तों, सबसे सबसे जो बड़ी आंखें होती है किसकी? हिरण की होती है। किसकी दोस्तों? हिरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो उत्सर्जन है सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? दोस्तों, वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों, काफ़ी विकसित देश है, लेकिन फिर भी ये CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों, विद्युत जो एनर्जी है, ऊर्जा बनाने में होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, दोस्तों जहाँ मुझे ये कि आपको कुछ समझाना है तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले जो है, उन्होंने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, जो आप इस्त्री करते हो, कपड़ों पर प्रेस करते हो, उसका आविष्कार, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों, प्रेशर कुकर है उसके अंदर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? दाब जब बढ़ता है तो जो क्वथनांक है, पानी का जो क्वथनांक है वो भी बढ़ता है, और इससे क्या है, इससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है पानी को क्वथनांक के लिए, और उससे खाना आसानी से पक जाता है, माफ़ करिएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, जब भी दाब बढ़ती है तो जल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आपको पता है कि न्यूटन का ये नियम, तीसरा नियम है। कौन सा? तीसरा नियम है, जब आप बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, धक्का लगता है पीछे की तरफ। ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसी का एक एग्जाम्पल है छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा जो है, कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो दोस्तों, गंधक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि गंधक जब कॉपर से को टकराता है तो काफ़ी खतरनाक रिएक्शन होती है, उसका रंग वंग सब बदल देता है। तो जो कॉपर का जो शत्रु बोला जाता है, किसको? गंधक को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उगते हुआ डूबते सूरज जो रंग है वो लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है सबसे कम? इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे कम होती है, ठीक है? तरंग इसका सबसे ज़्यादा होता है, इस चक्कर में जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। बाकी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है तो वो दूर चला जाता है, और जिसका नहीं हो पाता है लाल रंग का, तो वो हमारी आंखों तक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने करी थी? तो काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी जो बैकरल हैं, उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज करी थी, ठीक है? तो साथियों, देखिए क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच रखी जो गेंद है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है 360/60 - 1, ठीक है? तो ये जो एंगल है, ये जिस एंगल पर रखा है वो रहता है, तो इसमें अब कितना आएगा? 6 - 1 आ जाएगा, मतलब 5। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों, आपको पता है कि पानी के अंदर जब हवा का बुलबुला होता है तो एक उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि उसकी जो सतह है वो उत्तल लेंस की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? क्योंकि विशिष्ट गुरुत्व है दोस्तों, जैसे SI पद्धति है, CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, तो इन सभी में विशिष्ट गुरुत्व की जो इकाई है वो लगभग सबके सब में ही मतलब कन्फर्म सेम होती हुई है, ठीक है? 14वां क्वेश्चन है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य की प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो डबल हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आता हुआ प्रतीत होगा। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि 500 क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? दोस्तों, उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उसमें दिखाई दे जाती हैं। तो कौन सा दोस्तों? उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ऐसे माफ करिएगा, ऐसे तत्व ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो उपधातु कहलाते हैं, ठीक है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? दोस्तों इस्पात में होती है, ठीक है, वायु में कम होती है, निर्वात में 0 होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकुड़ लेता है तो उसके स्टूल का जो कोणीय वेग है वो कैसा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ जो है अंदर की तरफ हो जाएंगे, उसका जो कोणीय वेग है वो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आवाज़ है वो निर्वात में गमन नहीं करती और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में निर्वात है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है कि यहाँ का पलायन वेग जो है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है, और पलायन वेग, जब गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो पलायन वेग भी कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है पृथ्वी से, तो पलायन वेग कम होने के कारण जो वहाँ की जो गैसेस वगैरह हैं वो वायुमंडल में निकल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना दोस्तों, 2% बढ़ेगा, क्योंकि जो आवर्तकाल है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के रूट के, ठीक है, तो कितना 2% ही बढ़ेगा। 23वां क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, वेट पर उसको डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, ठीक है, किसके, अनुनाद के, रेजोनेंस बोलते हैं इंग्लिश में। वेंचुरीमीटर से क्या नापा जाता है? तो जल का जो प्रवाह है वो वेंचुरीमीटर से नापा जाता है कि उसकी जो दर है क्या है, प्रवाह होने की दर। चौराहे पर पानी के फव्वारे के में गेंद नाचती हुई दिखती है, क्योंकि दोस्तों पानी का जो वेग है उसके बढ़ने से जो दाब है वो घट जाता है। दोस्तों यही है बर्नौली प्रमेय, और इसी पर जो हमारा एरोप्लेन है वो काम करता है। कभी मौका मिला तो आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा बर्नौली प्रमेय। यदि आपका साथ रहा तो, यदि आपने सब्सक्राइब किया तो मुझे लगा कि आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो मैं आपको अभी आगे भी पढ़ाऊंगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा दोस्तों, तो दिन 12 घंटे का हो जाएगा, ठीक है, कितने का, 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यही पलायन वेग का मान है, और इसका मतलब ये है कि इतनी स्पीड से कुछ आप फेंक दोगे तो वो हमारे जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाएगी, वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आ पाएगी। जैसे यदि मैं आपको पकड़ के फेंक दूँ फिर आप अंतरिक्ष में लटकते रह जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो जो स्प्रिंग घड़ी वो प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि, ठीक है, क्या प्रयोग करनी, स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, ठीक है, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रा क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, देखिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, ठीक है, चालकता उसकी कम होनी चाहिए और विशिष्ट ऊष्मा उसकी अधिक होनी चाहिए, वो खाना पकाने वाला बर्तन होना, ऐसा होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप दोस्तों बढ़ जाता है, स्वाभाविक है, घर्षण होगा हवा से तो ताप, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी होता है ना, जो पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं, और उसका ग्रीक भाषा में उसका हुआ है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव जो धर्मिता है उसकी क्यूरी उसका इकाई है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किसकी? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करिए अगर किसी को मालूम हो तो। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोस्तों 2 सेकंड होता है, कितना, 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है, तभी तो वो आगे निकल जाते हैं एरोप्लेन, वो रॉकेट वगैरह, और हमको उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। वो स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 1400 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर, माफ करिए, 36 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो
हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, और हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन का जो ठंडा करना होता है, रेडिएटर का काम वही होता है, इसमें पानी डालते रहते हैं, वो रेडिएटर होता है, ठीक है। कार में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में दोस्तों कितना होता है? 98.6 केल्विन होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। निकट की वस्तु उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। किताबों के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस होता है ना। दूर की तरफ ले जाएगा उत्तल लेंस होता है ना। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, तो वह कौन सा? अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, मतलब अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जब जाता है तो उसका अपवर्तन होता है, इसी चक्कर में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है, इस पर कोई आवेश चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहा जाता है, ठीक है। क्या दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका क्या होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की जो गहराई है 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4:3 है, तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या होगी? तो दोस्तों 4 मीटर होगी, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, जब हवा के सापेक्ष जल की जो अपवर्तनांक है कितना? 4:3 है, तो यहाँ पर यदि 3 मीटर प्रतीत होगा तो एक बढ़ के दिखाई देगा, ठीक है, कितना? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डाप्टर होता है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, पहले जाती है और वापस आकर हमें वो मिलती हैं। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 4 कथन वैसे आपको दिए होंगे, लेकिन वन लाइनर फैक्ट है इसलिए। तो दोस्तों दो तीन नियम जो है वो बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, 2-3 नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे एक सीधी रेखा में और विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो दोस्तों जड़त्व का नियम कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम भी होता है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों विकिरण का अदीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। लेजर का जो फुल फॉर्म है वही है लाइट एम्प्लीफिकेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, भी उसका फुल फॉर्म होता है, तो निकलती है, ठीक है, प्रदीप्त उत्सर्जन होता है इसका, है ना। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वह बढ़ने से जो दाब है दोस्तों उसका कम हो जाता है, मतलब दाब जो पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जिससे वो आसानी से दलदल में नहीं डूबता। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मोटर कार में शीतलता तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये कम संवहन पर कार्य करता है, ठीक है। पानी जाता है वापस आता है, ठंडा जाएगा गर्म वापस लेकर आएगा, ठंडा जाएगा, तो इसी पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो दोस्तों प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन ये पाचन क्रिया में आता है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण में के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो लघु रेडियो तरंगें हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होती है? दोस्तों बृहस्पति का जो वायुमंडल है उसमें मीथेन पाई जाती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक क्या कौन सा एंजाइम है? दोस्तों ट्रिप्सिन है, और ये बच्चों के पेट में ज़्यादा पाया जाता है बड़ों के कंपेयर में। उन देशों में यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। लोग पीड़ित होते हैं दोस्तों बेरी रोग से, मतलब जो पॉलिश के लिए वो चावल खाते हैं वो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो विटामिन बी है उसकी कमी से कौन सा बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से
थकान होती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड एकत्र होने से थकान होती है। जो आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें कभी अगर क्रैम्प्स आ जाते हैं तो वो लैक्टिक एसिड की कमी से ही आते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश वर्ष तय की गई दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ किया जाता है दोस्तों? फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। किससे? ये सिलिकॉन से। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो इसकी छाया कैसी बनेगी दोस्तों? अनंत पर जाएगी, ठीक है ना। कहाँ पर जाएगी? अनंत पर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है दोस्तों जिंक कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, जिंक भी होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था, ठीक है। काफ़ी इंग्लिश के नाम डल लेते हैं। कारक मात्रा क्या है? कारक मात्रा जूल है। प्रकाश के वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनता है तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे ऑक्सीजन है वो क्या है? एक तत्व है। और जैसे का पानी है H2O, ये क्या है? एक यौगिक है। तो आप समझ सकते हो। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण 1 सेकंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं क्या दोस्तों? आवृत्ति। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाया जाए तो ध्वनि की जो चाल है उसमें क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगी। दाब का ध्वनि की चाल से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो उसमें प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें प्रकाश वर्ष होगा। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। पारसेक किसकी इकाई? दोस्तों ये भी दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत के उचालक है? दोस्तों शीशा जो लेड है वो धातु अधातु, माफ करिएगा, इनमें से धातु होती हुई विद्युत की कुचालक है दोस्तों शीशा है, माफ करिएगा। शीशा जो है कुचालक है धातु की, लेकिन वो धातु में आती है, ठीक है। निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो दोस्तों ग्रेफाइट और आयोडीन जो है अधातु हैं, लेकिन इसमें धातुओं की जैसी चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन से बहुत हल्की होती है, इसलिए वो सीधी जल्दी से भागने की कोशिश करती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, ठीक है। पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर -4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या हो दोस्तों? समान होते हैं, उनके वेग समान होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रस्तुतता गुणांक का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। जैसे H2 है तो इसमें 2 भिन्न तत्व हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीव धातुओं के अध्ययन से होता है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। वाह। फाइकोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? जूल दोस्तों ऊर्जा की इकाई। किसकी? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये 1971 में ये लागू हुई थी, ठीक है। कितने में? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगें जो होती हैं उसको छोड़ती है और जो जब उसके बाद वापस आती हैं तो उससे अंदाजा लगाती है कहाँ पर कौन सी वस्तु है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वो दोस्तों क्या होता है? घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? मिश्रण है, ठीक है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। फूलों का अध्ययन
को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 105वां है कि निम्न किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब बल के प्रोपोर्शनल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से दोस्तों, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या, आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, दोस्तों अवतल लेंस। तो देखिए जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें लगाया जाता है उत्तल, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया था, दोस्तों उत्तल लेंस। निकट वाले में अवतल, दूर वाले में उत्तल लेंस। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंधित है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होते हैं। जैसे बंदूक की गोली चली तो जो क्रिया हुई गोली पर हुई, और विपरीत प्रक्रिया किस पर, बंदूक के पीछे की तरफ जो इंसान चला रहा है उस पर हुई। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, और यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर नियम है। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, दोस्तों कवक जो है उसमें माइक्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी दोस्तों हम पढ़ चुके थे, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाओ, 114 वाला मैं आपको बता देता हूँ। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के से संभव है, तो दोस्तों तृतीय नियम से। ठीक है, किस नियम से, तृतीय नियम से संबंधित है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 114 है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है, तो दोस्तों न्यूटन की तृतीय नियम से संबंधित है, क्योंकि हम नीचे की तरफ धक्का देते हैं तब हम ऊपर की तरफ आते हैं। कोई पिंड जब एक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला नियम है। किसका नियम है ये, न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है, तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित कण है। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या है, एक धनावेशित कण है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो दोस्तों कृषि के साथ साथ उन भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। जैसे दोस्तों आपके कृषि के खेत हैं और आप उसमें आपने सागौन के पेड़ लगा दिए, तो दोस्तों वो क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एक्सोबायोलॉजी क्या है दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका है, इसका दोस्तों थोरियम का अयस्क है, जो कि रेडियोएक्टिव तत्व है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो दोस्तों मैग्नीज का। गन मेटल किसका अयस्क है, दोस्तों तांबा, टिन और जिंक का। ठीक है। लहसुन की अभिलाक्षणा गंध का कारण है सल्फर। दोस्तों लहसुन सल्फर होता है, इसलिए उसमें ये अजीब प्रकार की गंध आती है। ठीक है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। कौन सा दोस्तों, नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील। तो साथियों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि इनमें से माफ करिएगा कि इनमें से कौन एक कोलाइड नहीं है, दोस्तों रक्त नहीं है। 4 ऑप्शन दिए तो ज़्यादा बेटर होता है, ऑप्शन नहीं दिए इसलिए इसमें क्या है, रक्त हमने ले लिया है। पनीर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, दोस्तों एक जेल का उदाहरण है। किसका, जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, दोस्तों लाल फॉस्फोरस और गंधक का मिश्रण है। ठीक है, जो माचिस में अगर रॉन्ग से लगा होता है ना वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति के में अनुचुंबकीय, दोस्तों ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है प्रकृति में। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते वह है आयोडीन है। दोस्तों ये ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, दोस्तों सीसा जो है सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है। दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं दिए इसलिए आपको लग रहा है टफ। ऑप्शन दिए होते तो उसमें हम सीसा लगा देते। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है, तो दोस्तों आयोडीन, सोडियम जो जल से हल्का है। आप इसको पानी में डालोगे तो ये ऊपर पानी में तैर जाएगा। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, दोस्तों आर्गन के साथ साथ मरकरी भी उसमें की जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित, दोस्तों ये चेचक रोग से संबंधित है। मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है, दोस्तों ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का एक टीका जो है वो किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, दोस्तों ये क्षय रोग के लिए। किसके, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है।
विकास संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? ये जल है, ठीक है। H2O जो होता है इसमें से O जो है यही हमको ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। पौधा का कौन सा भाग श्वसन क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों? पत्तियाँ। कच्चे फलों की को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। वृक्षों की वायु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? आयु, माफ करिएगा दोस्तों, ये जो बले जो होते हैं वृक्षों आप काटोगे तो उसमें रिंगे टाइप की निकलती है उसकी लकड़ी में, उससे पता चलता है कि उसकी उम्र कितने साल की है। नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है दोस्तों? कोरोना रेटिना। रेटिना जो है वो दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों? ये जांघ, जिसको हम फीमर हड्डी बोलते हैं, सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों का दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कथन इसमें दिए नहीं है, इसलिए शिशु का जो परिवर्तन है वो परक नली के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि मानव शरीर में पसलियों की कितनी संख्या दोस्तों? 12 होती है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं दोस्तों? ये लैक्टिक एसिड के चक्कर में मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं दोस्तों। जो खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं उनमें ये लैक्टिक एसिड जो है वो होता है, तभी तो उनमें क्रैम्प्स वगैरह हो जाती हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ये बोन मैरो या फिर अस्थिरज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये करता है अपकेंद्रीय, मतलब बाहर की ओर लगने वाला बल। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग, न्यून तापमान जो क्रायोजेनिक जो टेक्निक है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्रा में और चुंबकीय प्रत्युत्थान एवं दूरमिति में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है दोस्तों? ये पृष्ठ तनाव है, तो वो गोल हो जाती हैं द्रव की जो बूंदें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है दोस्तों? ऑप्शन नहीं दी, इसलिए यहाँ जो संवेग है वो सदिश राशि है। जब किसी झील की तली में से उठकर वायु का बल ऊपर आता है तो उसका आकार दोस्तों बढ़ेगा। जब ऊपर आएगा तो उसका जो दाब घटेगा बाहर का, तो उसका जो आकार है बढ़ेगा। अल्फा कणों में के 2 धन आवेश हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? 310 के। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको आप याद ना करो, ज़्यादा बेटर है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, ठीक है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में से सदस्य राशि दोस्तों ऑप्शन नहीं दिए, तो बेग जो है वो हम मान लेते हैं सदस्य राशि है। एक प्रशुद्ध घड़ी 3 बज रहे हैं और उसको पूरा घुमा दिए 135 डिग्री, तो उसका नया समय क्या होगा? 7:30 होगा। नहीं तो आप अपनी घड़ी हो तो उसमें करके देख लीजिएगा, ठीक है। 135 डिग्री नाप के घुमाना है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? तो हमारे जो इंडियन आर्यभट्ट हैं उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर खींचती हैं प्रत्येक वस्तु, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरचना पर कार्य करता है। साइकिल चालक की प्रारंभ में अधिक बल लगता है, क्योंकि दोस्तों चालक जड़त्व को तोड़ने के लिए उसको अधिक बल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जीव विज्ञान शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक क्या है? तो थ्रोफेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक क्या है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड हैं क्योंकि होंगे। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्न लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों? स्पीशीज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है दोस्तों? बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें, जीवाणु में अनुपस्थित रहता है केंद्रक। भोजन का विषाक्तता उत्पन्न करती है तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों? फली वाली
ठीक है। फली वाली सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जो दाल वगैरह होती है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं ज़मीन में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो दोस्तों कुष्ठ रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका जिसका दोस्तों कार्य है क्या है? बैक्टीरियाओं को निष्क्रिय करना। दूध से दही में कौन से क्यों प्रतीत होता है दोस्तों? लैक्टोबाइसिस बैक्टीरिया है वो करता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के लिए इसके बीज का कारण है? कवक जो है फंगस के कारण खुजली होती है। लाइकिन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है दोस्तों? कवक और शैवाल से मिलकर लाइकिन बना होता है। लाइकिन किसके सूचक होते हैं दोस्तों? वायु प्रदूषण के। लेकिन आपने देखे होंगे कि अब मेले वगैरह में मिलते हैं, उसको अब जब घर में पानी में डाल दोगे तो भी हरा भरा हो जाता है, उसको लाइकिन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो दोस्तों वायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं दोस्तों? टेरिडोफाइट जो प्रजाति के लोग हैं उन प्रजाति के जीव हैं उनमें पाए जाते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जूसिया पौधे में पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। साइकस से जो वर्ग के पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाई जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों आलू जो है जड़ नहीं है, ऑप्शन और नहीं दिए, आलू में क्या है? जड़ नहीं है। ठीक है। स्तंभ मूल होती है उपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं दोस्तों? मूलांकुर भाग से। ठीक है। किस भाग से? मूलांकुर भाग से विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार की है दोस्तों, ये जड़ है। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? दोस्तों प्रकंद होता है। प्याज किसका रूप परिवर्तित रूपांतर दोस्तों? ये तने का है। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट होती है, तो दोस्तों 20 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। ये इस क्वेश्चन को आप नहीं करिएगा। ठीक है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण को लोवेस्टर संबंध होता है? क्रिस्टेशियस में। ठीक है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? दोस्तों बताया था मैंने भी, चना और दाल वाले जो पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है स्थिरीकरण की। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों परिपथ को बचाना या फिर उसकी रक्षा करना। पराश्रय तरंगें जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है। भूस्तर उपग्रह क्या होती हैं दोस्तों? जो 24 घंटे में चक्कर लगा देते हैं पृथ्वी का। पराश्रय तरंगें क्या होती हैं? दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से या उससे अधिक इसकी आवृत्ति होती है उसको पराश्रय तरंगें बोलते हैं, और इनको इंसान नहीं सुन सकते। आवृत्ति की इकाई क्या है दोस्तों? हर्ट्ज है, काफ़ी ईजी है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। ठीक है। कहाँ पर? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। और सबसे कम कहाँ होगा दोस्तों? ये ऊंचाई पर, पहाड़ों पर सबसे कम होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। लूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लूमेन। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर गुब्बारा फूट जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वायुमंडलीय दाब भी कम है, तो उससे चक्कर में वो फैलता जाएगा, फूट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है माफ करिएगा, तो इसमें व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। एक समान वेग से जा रही है। ठीक है। एकदम बढ़ेगी तो बढ़ेगा वेग, एकदम नीचे आएगी तो घटेगा। ठीक है। लेकिन एक समान वेग से जाएगी तो अपरिवर्तित रहेगा। लैंटेन की बत्ती मिट्टी के तेल को बराबर ऊपर चढ़ाती है, किस चक्कर में? पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरता है, मतलब तूफान आने वाला है। बहुत बढ़िया। एक कमरे का पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है वो क्या है दोस्तों? बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक आने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 तक आने में कितने मिनट लेगा दोस्तों? 10 से अधिक लेगा, क्योंकि जब ज़्यादा गर्म है तो जो उसकी दर ठंडी होने की स्पीड तेज़ रहेगी, लेकिन जब ठंडा होता जाएगा तो उसकी स्पीड भी घटती जाएगी। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिमाण कभी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है और उसमें पत्थर यदि नदी में डाल दिए जाए तो जो नदी का जो ज़्यादा तो पानी का जो तल है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, वही रहेगा जो था। ठीक है ना। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में, बता चुका हूँ मैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज होता है, उसको कम या ज़्यादा करने में। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों जो पानी के नीचे है वो दाब वहाँ ज़्यादा होता है। द्रवों का हुआ कि जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के
होने वाली गति का विरोध करती है, उसको क्या श्यानता कहलाते हैं। क्या दोस्तों? श्यानता। इनमें जैसे कौन एक यौगिक है? रेत जो है एक यौगिक है, ठीक है। रेत क्या है? एक यौगिक है। व्यंजक चूर्ण जो है वो भी क्या है? एक यौगिक है। गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने पर पश्चात जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो नीचे जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग। यदि पृथ्वी पर वायुमंडलीय ना हो, तो वायुमंडल ना होता तो इसकी जो दिन की अवधि है वो कैसी दोस्तों? अधिक होती। मेरे हिसाब से दोस्तों कम होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है, ठीक है ना। इसको और देख लीजिएगा आप, मैं भी देख लूँगा, इसको पिन कर दूंगा आंसर इसको मैं बाद में। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के सिद्धांत के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम, हाँ बेटा, भवनों को नष्ट कर देता है लेकिन जो भवन है उनको, मतलब जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन जो भवन है उनको क्षति नहीं पहुंचाता दोस्तों? ये न्यूट्रॉन जो बम है वो लाइफ को खत्म कर देगा लेकिन जो मकान है उनको नहीं तोड़ने देगा, ठीक है। परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? दोस्तों समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने करी थी, रोंटजन ने, ठीक है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? दोस्तों रेडियम का अयस्क है। रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित किसकी खोज करी थी? दोस्तों ऑप्शन नहीं है, लेकिन न्यूटन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे कौन? कार्ल वान लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का गोल है दोस्तों, एक एसिडिक गोल होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड पूरा है, ठीक है, ये एक नहीं, अमोनिया अलग अलग नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? दोस्तों नाइट्रोजन यूज की जाती है ठंडा करने के लिए, ठीक है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन से हार्मोन्स तेजी से वृद्धि करते हैं? दोस्तों एस्ट्रोजन करते हैं, ठीक है। प्रोलोंग भाषा विकसित होती है 1900 कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि बैकबोन संबंधित है किससे? इंटरनेट से। वेब अवस्थित में आया अमेरिका में, ठीक है। वेब जो वेब ब्राउज़र वगैरह ये सब अमेरिका में बने थे, ठीक है। इनमें में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? दोस्तों आर्गन नहीं पाई, तो ऑप्शन और नहीं है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? आयरन, क्रोमियम और दोस्तों एक निकेल भी बनाई जाती है। कौन सी? निकेल, याद रखिएगा, ठीक है। तीन, निकेल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनती है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का जो प्रतिरोध है प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तंतु का जो प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए वो रोकते हैं तो वो जलते हैं। एक अशुशक्ति 740 वॉट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, ये तीन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है, लेकिन अमोनिया जो है एक यौगिक है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, रिपीटेड क्वेश्चन है। परमाणुओं के नाभिक में निम्न कण पाए जाते हैं, उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी रिपीटेड है। साग सब्जी जो होती है खाने वाली, उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों अमोनिया है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए निम्न का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का जो कोणीय वेग है वो क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। क्या होता है? F=ma। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की वस्तुएं जो होती है ना, क्या दोस्तों त्वरण क्या होता है? समान न होता है, ठीक है। एक समान होता है ना। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान कहते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में माप सकते हैं दोस्तों? कैलोरी के रूप में मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है।
निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? दोस्तों वायु जो है ना तत्व है ना ही यौगिक। पदार्थों की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाती है एंथोलॉजी। ठीक है। ऐसा ही पद्धति में जो लेंस है, लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर क्या मापते हैं? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों को कहते हैं। डेसिबल किसे मापने में यूज किया जाता है? तो वातावरण की ध्वनि नापने में। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं दोस्तों, ये रेडियो तरंगें होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तुओं का कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युतीय है उदासीन रूप से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न में से के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो पीजी इलेक्ट्रॉन है उनके प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती हैं निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव के कारण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। प्रोटीन की कोशिश नहीं करती तो रदरफोर्ड ने करी। प्रोटॉन, माफ करिए, प्रोटीन नहीं है, प्रोटॉन है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरणों की है? दोस्तों गामा किरणों की, क्योंकि ये उदासीन होती हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक कहलाता है दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्रोक्स जो है उसका उपयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन या जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से। कहते अटैक वो ईईजी मुर्दू का तो। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोम नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? दोस्तों तपेदिक। ऑप्शन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं, तपेदिक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो कि फूलों में मिठास का कारण है। ठीक है। फलों में मिठास का कारण है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत, लीवर में। ठीक है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों को निम्नलिखित में से किस मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी? तो लोहे की, आयरन की सबसे ज़्यादा होती है पालक में। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को, जिसका ओ ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको सर्वदाता कहा जाता है। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है? दोस्तों हरी सब्जियों में, खासकर पालक में। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? दोस्तों पनीर है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक पिता का रक्त ए है और उसकी माता का रक्त ओ पॉजिटिव है, ओ है मतलब, तो उनके पुत्र का रक्त कौन सा हो सकता है? दोस्तों ओ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। हमारे शरीर का अधिकांश भार किससे बना होता है? दोस्तों जल से बना होता है। अधिकांश भाग जो है, भार नहीं, भाग। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों की एकत्र तेल में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति में के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों कैरोटीन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? दोस्तों कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर के खाना कम समय पर पकता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है, बताया था पहले, डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर, मतलब ऊंचाई पर। सिरों का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड को। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस क्लोरोपिक्रेन है? अश्रु गैस कौन सी है? क्लोरोपिक्रेन। ठीक है। इसको यार अश्रु गैस बोलते हैं, नाइट्रोक्स ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन वायु की सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, माफ करिएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, कौन सी? निम्न दाब में उच्च ताप पर।
निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? दोस्तों वायरस जो होते हैं उनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी? तो चेचक के टीके की। एड्स होने का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या है? तो एक सूची RNA है। क्या है दोस्तों? RNA है। सेलों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दोस्तों शैवाल की उपस्थिति के कारण है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक है? दोस्तों वायु प्रदूषण का, ये डिस्कस कर चुके हैं। कुनैन निम्न किससे प्राप्त होता है? दोस्तों सिनकोना वृक्ष से, और ये काफ़ी नशीला होता है। फूल गोभी को खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए। ठीक है। इनके अंदर भी अंकुरण हो जाता है बिना प्रकाश के। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए यूज़ किया जाता है? दोस्तों गन्ने के लिए। ठीक है। उसको काट के ही लगाया था, उसका बीज नहीं लगाया था। ठीक है। उसका बीज नहीं लगाया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष होता है ना खाने योग्य नारियल का भाग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आम के पौधों का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मन का अंडाणु से संवर्धन। ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों वृक्कों में होता है, किडनी में। सफ़ेद रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतरी क्षेत्र में। भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से कौन सी धातु यूज की जाती है? तो दोस्तों मिलाई जाती है, तांबा मिलाया जाता है। ठीक है। क्योंकि 100% सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑसियम है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों CO2 है। रात्रि के पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? दोस्तों ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी एसिडिक अम्ल दोस्तों खराब इसलिए नहीं होता, एसिडिक में पाया जाता है इसलिए खराब नहीं होता। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? दोस्तों मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? दोस्तों कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। क्लोरोफिल के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। मादा पशुओं में बच्चों पैदा करने में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? दोस्तों ऑक्सीटोसिन। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर? दोस्तों बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों माँ से संबंधित है। मुर्गों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेती है। माफ करिएगा। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों यूपी में। निम्नलिखित में से दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है रेडियर में। ठीक है। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? दोस्तों क्या है उसकी? ऐन पूर्ण विकसित होना, दुग्ध नलिका उभरी हुई होना और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होना। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? दोस्तों एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। मनुष्यों के शरीर में
एंटमीनो हिस्टोलिटिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये आंतों में पाई जाती है, एंटमीनो हिस्टोलिका। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा, वाह, बिना खून के। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ओरिलिया। निम्न में से किसके अधपने मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंतों में पहुंचता है? सूअर का। केंचुए में कितनी आंख होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता किसमें? केंचुए में। तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? टिपिडम लुसिडम के कारण। टिपिडम लुसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। पावोकिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों मोर का है, ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन है? नील व्हेल। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? दोस्तों चीड़ के पेड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों फूल की कली से। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कौन सा? दोस्तों कीच का जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है, ठीक है। कोशिका में के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मानव शरीर में भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? ऑक्जिनोमीटर, ठीक है। इससे क्या तने की जो वृद्धि अच्छे से नापी जाती है। अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? सेव से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों ये अतिरज्जा में होता है, बोन मैरो में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार की उपभोक्ता हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? दोस्तों जो घास खाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः दोस्तों ये माफ करिएगा, ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, ये मिस्टेक है, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? दोस्तों तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों फीमर या फिर जांघ की हड्डी। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उच्च तापी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के रूप में परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। सेल्सियम तापमापी पर जल के क्वथनांक एवं हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है? तो दोस्तों v बराबर क्या होता है? n लैम्डा, ठीक है, ये इसका संबंध है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? माने 273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर के रूप को गर्म करता है? दोस्तों इंफ्रारेड किरणें, अवरक्त किरणें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? दोस्तों संपीड़न गैसों को छोड़ने से, ठीक है, एसी में यही होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अंडर तरंगें होती हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों ले आता है? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में जाती है, ठीक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों आश्वासन के द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? दोस्तों मीथेन गैस होती है। मांसपेशियों के किस अम्ल में के एकत्रित होने से थकावट होती है? दोस्तों ये लैक्टिक एसिड। रिपीटेड है, काफ़ी 2 बार रिपीटेड हो चुका है।
अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक एसिड। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है दोस्तों? पैरामीशियम। इसका हमने काफ़ी बार बचपन में इसका बनाया है डायग्राम। केंचुए में की कितनी आँख होती है? कोई आँखें नहीं होती। गाजर किस विटामिन के संबंधित होती है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में नहीं पाया जाता। ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। किण्वन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने में ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों में की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? दोस्तों पनीर। ऑप्शन आपको अलग अलग दिए होंगे, पनीर, चावल मावल, वो सब चीज़ें। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेट्रो। ऑप्शन नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा? किंग कोबरा। ये रिपीटेड है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। ठीक है। दालें किसकी एक अच्छा उदाहरण है प्रोटीन का? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? क्योंकि उसमें डाई एसिटिक के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामयिक इसमें आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफ़ी होता है। ठीक है। इसमें गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों बाघ। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। सूर्य की किरणों से कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं। टाइफाइटर जो टक 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 करने वाला होता है ना, क्या उसका किसने किया था? शोल्स ने किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका। रिपीटेड है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? आंवला है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसने? वॉटसन ने कहा था। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। बहुत क्या बात है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इस पेड़ का नीम के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन ठंडा पानी उसमें दिया होता तो वो आप उसको लगा दे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज़ों के द्वारा। प्रकाश छोटी छोटी कणों में से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य काला रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। लाल रंग का माफ करिएगा, प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। क्या एक कूट फल है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया था? अल्टीमीटर का उपयोग किया था। ठीक है, ऊंचाई नापने के लिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक है। सूर्य में होती है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित है? तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो आलू है वो रूपांतरित है तने का।
भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला एक पेड़ है, उसकी छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। इस पर पुराने ज़माने में लिखा जाता था। क्षोमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों? तीसरा द बोर ने। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में हो तब उस स्थिति में क्या होता है? तो दैनिक ज्वार होता है। ठीक है, ज्वार बाटा मतलब दैनिक ज्वार होता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर की है दोस्तों? वॉन लेक की है। वॉन लेक की सबसे ज़्यादा लवणता है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है दोस्तों? मिलती है वर्षावन। एक्सरे का उसका किसने किया था? तो रोंटजन ने किया था। प्याज लहसुन में गंध का कारण क्या है दोस्तों? पोटेशियम है, पहले बता चुका हूँ मैं। आलू किस रूप का है दोस्तों? ये सोलेनेसी है। ठीक है, आलू किस कुल के है? किस सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, आलू। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ताड़ के वृक्ष से। रिपीटेड क्वेश्चन है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? न्यू कैंसल है। किस प्रकार की जलवायु में पौंडजोल का निर्माण होता है दोस्तों? भूमध्य सागरीय। पेड़ से भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है दोस्तों हीरा। निम्न में से सदस्य राशि है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है लेकिन बेग क्या है? एक सदस्य राशि है। रिपीटेड क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम दोस्तों क्या होता है? पैराफिन मोम होता है। नींबू खट्टा होता है दोस्तों साइट्रिक एसिड के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? किण्वन के द्वारा होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण है उससे कितना बड़ा चाहिए उसका दर्पण? तो दोस्तों उसका आधा चाहिए। कितना? 0.75 मीटर। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है दोस्तों? सोयाबीन में पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण होता है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जियोफाइट। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? गैसों के दाब को। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो रेडियोएक्टिव धारिता की। वायु में थोड़ी देर तक रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह क्या होती है दोस्तों? ये ताम्र होता है। ठीक है, ताम्र। तारे तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभ के संयोजन से। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑक्सीकरण का। और लास्ट क्वेश्चन है 500वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है दोस्तों? अमोनिया। दोस्तों ये हमारे 500 क्वेश्चन हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बैठ के मात्र डेली जब शाम को आप सो तो 2 से 3 दिन आप देख लीजिए, गारंटेड आपके रट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 8-10 वीडियो आपने देख ली है तो आपका काम हो गया। केवल आपको देखना है, दिमाग नहीं लगाना, देखना है और सुनना है बस। इतनी में ही आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।